दीपिका जी, आप एक ऐसे वार्ड से हैं, चुनाव लड़ रही हैं, जो जिसकी ऑडियंस, जिसके वोटर्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कॉस्मोपॉलिटन, और आप खुद हाई प्रोफाइल हैं। तो किस तरह का आपको एक्सपीरियंस हो रहा है लोगों से जब मिल रही हैं आप? कैसा उनका रिएक्शन है आपके बारे में, और आपका क्या सोचना है उनके बारे में? ऐसा है, इस राजनीतिक प्रभाव में पैर रखने से पहले मुझे बहुत कुछ कहा गया था। पढ़े लिखे लोग वोट करने बहुत कम उतरते हैं, पर इसे मैं अब साबित करके बताऊंगी कि अगर उनके बराबर की महिला या पुरुष कैंडिडेट जो भी है वो उतरता है मैदान में, तो बखूबी वो साथ देंगे और रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि वो उनसे कनेक्ट करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, उनके बराबर खड़ा हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, और न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करके हमें अलग तरीके की एक राजनीति करनी है। जो रोज गुमराह करने की राजनीति हो रही है, उससे बच करके जो एक्चुअल प्रैक्टिकल काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे करना है। जो जनसंपर्क आप कर रही हैं, लोगों से मिलना जुलना जो आपका हो रहा है, आप अपनी तरफ से लोगों को किस तरह से कन्विंस करती हैं, और लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो मेरा यही कहना होता है कि इफ़ यू डू नॉट वोट यू लूज द राइट टू कंप्लेन। इसका ये मतलब है कि अगर वो उतरेंगे नहीं कंप्लेन करने के लिए, तो बाद में जब आपके रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शंस के, उस समय जब वो लोग कंप्लेन करते हैं कि ये चुनकर आ गए, ये गलत हो गया, 5 साल तक रोते रहते हैं, तो उससे बेटर है कि 2 घंटे की जो असुविधा वोट करने के समय होती है उसे करें। और लोग ये बखूबी कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, और इस बार वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होंगे। कितना कॉन्फिडेंस आपको है अपनी विक्ट्री को लेकर? विक्ट्री होने का ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी समय, मैं ऐसा समझती हूँ। बस काम करना है, अपनी पार्टी का हमें प्रचार करना है, और जो सही है वही प्रचार करना है। सच के साथ हम चलेंगे, विक्ट्री हो ना हो वो बात की बात है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। जैसा आप सोचती हैं वैसा मेरे को नहीं मिला कोई अभी तक प्रत्याशी। अच्छा, आपके पार्टी का फेस कौन है? आपको पता है कि कोई भी फेस एक जरूरी होता है पार्टी को जिताने के लिए। बिल्कुल। तो डू यू थिंक नरेंद्र मेहता इज सफिशिएंट फेस फॉर योर पार्टी? बिल्कुल, मैं उनका साथ जो कनेक्शन रखती हूँ वो पार्टी से पहले उनके साथ कनेक्शन है, और युवा नेता जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का प्रचार किया है वो बखूबी दिखाई दे रहा है। उभर के आई है बीजेपी उनके होने से, और रोहिदास पाटिल जी हैं उनके पीछे, नींव उन्होंने रखी, बिल्डिंग मेहता जी ने बनाई, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मेहता जी ने अपने लास्ट टेन्योर में जो काम किए थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट वो उनको नहीं मिल पाया है, ऐसा आप भी मानती हैं क्या? एक बंदा जो उठ करके ये कह रहा है कि इस बार हम और किसी की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ भाजपा का साथ देंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि तो तब सामने आएगी जब रिजल्ट्स आएंगे, तब पता चल जाएगा कि उन्हें उनका क्रेडिट दिया गया है या नहीं दिया गया है। अच्छा, मैंने रिसेंटली सुना है कि रिसेंटली किसी पार्टी ने आपको थ्रेट किया आपके कैंपेन के दौरान, इज इट ट्रू? एक्चुअली ये चीज़ों में न जाकर के मुझे शायद काम पे कंसंट्रेट करें तो सब पब्लिक का भला होगा। आपस की लड़ाई तो चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थ्रेटनिंग करेंगे, जब वो कुछ करेंगे तो एक्शन तब देखी जाएगी। यू आर नॉट ओनली वन, एक्चुअली देयर आर सो मेनी केसेस एंड कैंडिडेट्स जो इस तरह की शिकायतें आई हैं सामने, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजर्वेशन जो हुआ है 50% महिलाओं के प्रति, महिलाओं को दबाने की जो राजनीति होगी वो नहीं चलेगी। सृष्टि मंडल में एक मैं खड़ी होंगी तो मेरे पीछे 500,000 महिला खड़ी होगी जो सिर्फ बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो थ्रेटनिंग है और है हमारे साथियों को, हमारे साथ रहने वालों को, वोटर्स को, एक भी खरीदा हुआ इंसान मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। जो भी काम कर रहे हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, वोटर्स हैं और चाहते हैं कि यहाँ बदलाव परिवर्तन आए, इसलिए काम कर रहे हैं। तो अगर उन्हें गुमराह कर जाएगा, उन्हें धमकाया जाएगा, तो हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अपनी पार्टी और अपनी युति की कितना सीट आने की उम्मीद आपको है पूरा मीरा भाईंदर से, इस बारे में कुछ बोल पाएंगे आप? जीत तो जरूर है, बहुमत से जीतना है, ये हमारा लक्ष्य है और इसे हमने जिद बना रखा है। तो इसमें अगर युति, महायुति में हमें इनका सहयोग मिलता है तो मैं सराहूंगी। थैंक यू सो मच।